राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो मैं आज एक बृहस्पति देव की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। तो आज हम बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, पर उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही पूजा पाठ करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्र कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जाप करती तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। वह पूजा पाठ समाप्त करने के बाद पढ़ने भी जाती और पाठशाला जाते समय अपने मुट्ठी में एक जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डाल देती और लौटते समय जब वह स्वर्ण के हो जाते, जौ को बीन के घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जो बिन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उसी नगर का एक राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर वह जल तथा भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह राजकुमार के द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और इसका कारण पूछा। तब राजकुमार ने उस लड़की का पता भी बता दिया और उस लड़की के बारे में ही बताया। फिर राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री उस लड़की के घर गया और मंत्री ने ब्राह्मण से राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही दिन बाद जब ब्राह्मण की बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी ने निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने उसके ससुराल गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा, तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर वापस अपने कन्या के घर गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए। मैं माँ को बृहस्पति व्रत की विधि और पूजन का नियम बताऊंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। आप लोगों को ब्राह्मण फिर घर गया और अपनी पत्नी से सारा समाचार कह सुनाया। इस बार वह अपनी पत्नी के साथ आया। राजमहल गए तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातःकाल अपनी पुत्री के बचे हुए जूठे भोजन को खा लेती। एक दिन
उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक बार कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह रोज नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु